गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम रिवाइज करते हैं इंडियस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। ये इंडेक्स कब अप्लाई होगा? जब हमें लैंड एंड बिल्डिंग से या तो रेंटल अर्न करना हो या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना हो। या तो रेंटल अर्न करना हो या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन कमाना हो लैंड एंड बिल्डिंग से, तब ये इंडेक्स अप्लाई होगा। इस केस में रिकॉग्निशन कैसे होगा? इनिशियल रिकॉग्निशन इसमें कॉस्ट पर होगा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी इसमें कॉस्ट पर होगा, राइट। जबकि इंडिया 16 में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कॉस्ट पर भी होता था और रिवैल्यूएशन मॉडल भी इसमें अप्लाई होता था, बट इंडिया 40 में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन एट कॉस्ट पर होगा ओनली। रिक्लासिफिकेशन करना और लैंड एंड बिल्डिंग का तो क्या होगा? पहले हमने क्लासिफाई किया लैंड एंड बिल्डिंग को एज पर इंडेक्स 40 या फिर इंडेक्स 16 पीपीई या फिर इंडेक्स टू इन्वेंट्री का, बाद में हमने रिक्लासिफाई कर दिया किसी और इंडेक्स में, राइट, 16 40 या 2 में। जो भी ट्रांसफ़र होगा, राइट, वो कैरिंग वैल्यू पर होगा। जो भी कैरिंग वैल्यू होगी जिस दिन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस वैल्यू पे हम उसको क्लासिफाई कर देंगे, राइट। फिर आफ्टर रिक्लासिफिकेशन जो भी रिस्पेक्टिव इंडेक्स है वो अप्लाई हो जाएगा। इंडेक्स 2, इंडेक्स 16, इंडेक्स 40। इंडेक्स 2 में क्या होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसके बेसिस पे हो जाएगा। इंडेक्स 16 में क्या होता है? कॉस्ट मॉडल भी होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी होता है, राइट। पीपीई का जो है। इंडेक्स 40 ओनली कॉस्ट मॉडल। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम रिवाइज करते हैं इंडेक्स 2 इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के केस में हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे? फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का, राइट। फिनिश गुड्स है कि जो अब मार्केट में हम सेल कर सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है जिस पे अभी और काम होना बाकी है, राइट। इस केस में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा इन दोनों में से उस पर हम वैल्यूएशन कर देंगे। एनआरवी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी वो, जो भी एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट होगी वो हम लेस कर देंगे, राइट। और जो भी और खर्चे नेसेसरी है सेल के लिए वो भी हम लेस कर देंगे। जैसे सेलिंग कॉस्ट इसका एग्जांपल है, राइट। सेलिंग कॉस्ट हम लेस कर देंगे, और कोई भी खर्चे जो होने बाकी है कंप्लीशन कॉस्ट वो भी हम लेस कर देंगे, राइट। ऐसे हम एनआरवी निकाल देंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये हम आगे देखते हैं। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होगा? ये हमेशा कॉस्ट पर होगा। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर हम फिनिश गुड्स को सोल्ड करते हैं कॉस्ट से भी कम प्राइस में, राइट। जैसे हमने सेल किया उसको हमने 10 रुपये में और उसकी कॉस्ट थी 12 रुपये, राइट। कॉस्ट 12 रुपये, सेल किया हमने 10 रुपये में, तो दो इस केस में हम रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो करेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। अभी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया उस रॉ मटेरियल को हम रिप्लेस कर दे कुछ सिमिलर रॉ मटेरियल से, तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आप इसको एक किस्म से एनआरवी भी बोल सकते हैं ये बेसिकली, राइट। तो उस कॉस्ट पर हम उसको क्या करेंगे? रॉ मटेरियल को वैल्यू करेंगे, राइट। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम इन्वेंट्री की? ये जो कॉस्ट थी ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनी कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू द प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन विल बी इंक्लूडेड। बेसिकली रेडी टू यूज़ की कंडीशन में लाने के लिए इन्वेंट्री में जो जो खर्चे हुए वो हम ऐड या लेस कर देंगे, राइट। जैसे परचेज प्राइस, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम उसको लेस कर देंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट होता तो हम उसको पीएनएल में ले जाते। वेरिएबल ओवरहेड जो भी डायरेक्टली रिलेटेड है, राइट, वो हम ऐड कर देंगे। फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन जो ये फिक्स्ड ओवरहेड है, मान लो हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी वो 80,000 यूनिट की थी, हमने यूटिलाइज किया 60,000 यूनिट, तो एब्जॉर्व हम केवल 60,000 यूनिट का करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट। तो इसलिए इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड इसलिए लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 80,000 यूनिट की थी, एक्चुअल प्रोडक्शन हमने 60,000 यूनिट का किया, राइट। तो ये एब्जॉर्ब हुआ 60,000 यूनिट का, 20,000 यूनिट का जो अनएब्जॉर्ब हुआ वो हम पीएनएल में ले जाएंगे, राइट। अनएब्जॉर्ब कॉस्ट पीएनएल में। कौन सी ऐसे आइटम्स है जो इंक्लूड नहीं होंगे इन्वेंट्री की कॉस्ट में? कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट है, राइट, अब नॉर्मल कॉस्ट पीएनएल में जाएगी।
कोई भी सेलिंग ओवरहेड का खर्चा है, राइट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेल कमीशन, वारंटी कॉस्ट, क्योंकि ये जो भी एक्सपेंस है ये प्रोडक्ट को रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सेल्स के लिए ज़रूरी है, राइट, इसलिए सारे पीएनएल में जाएंगे। एडमिन ओवरहेड जैसे अकाउंटेंट की सैलरी है, ये भी प्रोडक्ट को रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी नहीं है, राइट, ये तो हमें अपने अकाउंट्स वगैरह बनाने उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। कैश डिस्काउंट पीएनएल में जाएगा, इंटरेस्ट का कोई भी खर्चा होता है वो पीएनएल में जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट प्रोडक्शन के केस में हम इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई कंपनी है मार्स लिमिटेड, वो दो प्रोडक्ट बनाती है, MP1 MP2, एक उसमें से बाय प्रोडक्ट निकलता है प्रोडक्ट BP करके, राइट, स्क्रैप भी उसमें से प्रोड्यूस होता है, निकलता है बेसिकली। तो हमें अब निकालनी है इन्वेंट्री की वैल्यू बेसिकली। तो हमें इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 250 और 100, MP1 का 250, MP2 का 100, राइट। तो हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए बेसिकली, राइट, निकालने के लिए कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, यूनिट्स हमें पता है। अब कॉस्ट पर यूनिट के लिए हमें आउटपुट दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, MP1 की टोटल कॉस्ट, MP2 की टोटल कॉस्ट, MP1 की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ऐसे MP2 की जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये मैंने वहीं से डाटा लिया है। अब दूसरा क्या करेंगे, जो भी बाय प्रोडक्ट्स की जो NRV है वो लेस कर देंगे। अब ये क्या है, 20 रुपये पर यूनिट में बिकेगा, यूनिट है 2000, 2000 गुना में 20, राइट, उसमें से हम प्रोसेसिंग चार्जेस घटा देंगे और पैकिंग चार्जेस घटा देंगे, राइट। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हो, ये कुछ काम का नहीं है। तो NRV को हमने कैसे कैलकुलेट किया है, देखो, सेल्स वैल्यू ले ली, प्रोसेसिंग चार्जेस घटा दी, पैकिंग चार्जेस घटा दी, 30,000 रुपये आ गए, 30,000 रुपये हमने इसमें से लेस कर दिया। अब इसमें स्क्रैप, स्क्रैप से हमें रियलाइज होगा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये और घटा दो भाई, तो ये आ गया हमारी जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसको हमें प्रोपोर्शनेट बांटना है, अब हमें इसको एट्रीब्यूट करना है बेसिकली MP1 एंड MP2 में। अब हम किस वैल्यू में प्रोपोर्शनेट करेंगे, सेल्स वैल्यू में करेंगे। ये 60 रुपये पर यूनिट में बिकेगा, आउटपुट हमें दे रखा है, MP2 50 रुपये पर यूनिट में बिकेगा, आउटपुट हमें दे रखा है 4,000, राइट। तो इससे हमारी सेल्स वैल्यू आ जाएगी, राइट, उसको हम इस रेशो में बांट देंगे, 5,000 गुना में 60, 4,000 गुना 50, सेल्स वैल्यू आ गई। इससे हमारा रेशियो निकल गया 3:2, और 3,20,000 को हमने बांट दिया 3:2 में, राइट। अब हमको दे रखी है आउटपुट 5,000 और 4,000, अब हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी कॉस्ट आ गई थी, आउटपुट से हम डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, यहाँ पे ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई, राइट। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करना है, राइट, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्लोजिंग यूनिट दे रखी है 250 और 100, 250 और 100, कॉस्ट पर यूनिट हमने ऊपर निकाल ली थी, ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या था, जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट में केवल एक ही टोटल जो कॉस्ट लगी हमारी, उसमें से हमने NRV घटा दी बाय प्रोडक्ट की, और जो स्क्रैप की वैल्यू थी वो घटा दिया, बस वहाँ पे ये हमारी कॉस्ट आ गई, और इसमें कुछ भी नया नहीं था बस। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इंडिया स्टैंड से रिलेटेड है, राइट। हमें 31/3 को, 31 मार्च को इन्वेंट्री की कॉस्ट दे रखी है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हुए 20 अप्रैल को हुए, राइट, लेकिन हमें 15 अप्रैल को एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस दे रखा है और सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये रिपोर्टिंग पीरियड के बाद है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड एंड बिफोर अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, इवेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। जो ये कंडीशंस है ये एग्जिस्ट करती थी रिपोर्टिंग डेट को भी, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, एडजस्टिंग इवेंट का मीन्स है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारी 10 मिलियन हो जाएगी, राइट। NRV हम निकालेंगे 15 अप्रैल को,
सेलिंग प्राइस हमारा 8 मिलियन है, सेलिंग एक्सपेंस 0.5 मिलियन है, एनआरवी आ गई 7.5 मिलियन, राइट। इन दोनों में से जो भी लोअर होगी, एनआरवी 7.5 मिलियन, उसको हम कंसिडर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में। ये इतना ही पॉइंट था गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।